मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 2.6 देख रहे हैं। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है, यानी इबारती सवालात। वर्ड प्रॉब्लम्स, पहला सवाल है उसमें अनम के 2 साल चालू पहले वीडियो नहीं जाके और 3 साल, सबकी आवाज बंद कर दो, सबकी आवाज अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़रब 84 साल है, तो मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। अब एक अनम के, सबसे पहले हमको अनम की कोई गाना लगा दी। आवाज बंद नहीं हुई किसकी? अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ। तमाम बच्चे अपना अपना माइक बंद करो बेटे प्लीज, माइक बंद करो, आवाज नहीं आना आपकी किसकी भी। तो यहाँ पर हम अनम की मौजूदा उम्र, अच्छा सेमी इंग्लिश वाले ये बताएं कि अनम का नाम क्या है आपकी बुक में? प्रगति। प्रगति। जी सर। तो यहाँ पर आपको द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति लिखना पड़ेगा, ठीक है? प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति x years, ठीक है। अनम की मौजूदा उम्र आप फर्ज करेंगे, ये सब पहले आपको यहाँ पर ये फर्ज करना है, ठीक है। सपोज या लेट, अब उसने बोला 2 साल पहले की उम्र, सबको मालूम है 2 साल पहले 2 कम करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखिए आप 2 साल पहले अनम कितने साल की होंगी? x minus 2 years, बिफोर 2 years और 3 साल बाद, 3 साल बाद हम अनम की उम्र बड़े, वो आज जो x साल की है उसमें 3 आपको ऐड करना पड़ेगा, ये जो है आफ्टर 3 years द एज ऑफ प्रगति। उर्दू में अनम नाम दिया गया है, इंग्लिश में प्रगति। इस तरह से आप फर्ज कर लेने के बाद अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले बोल रहा हूँ, हासिल ज़रब x माइनस 2 का ज़रब करना है आपको x प्लस 3 के साथ। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नंबर दिया गया है 84 ईयर्स होता है। दोनों का हासिल ज़रब द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू एजेस इज 84। तो इस तरह से x माइनस 2 और x प्लस 3, देखिए ये जो है मालूम करना है x की कीमत, और ताल्लुक जो दिया गया है वो x माइनस 2 साल पहले की उम्र और 3 साल बाद की उम्र का ताल्लुक दिया गया है क्वेश्चन। इन दोनों का प्रोडक्ट लिए बोल रहा हूँ, तो ये दोनों का ही प्रोडक्ट लिया है 84 ईयर्स। अब आपको मैंने इससे पहले ये 2 कौस मसावी, जब 2 कौस का हासिल ज़रब हम 9th में देखे, 8th में देखे, तो इसका दोनों में अगर x है तो हम उसको क्या करते हैं x स्क्वायर, और जब उसके साइंस अलग अलग है, अलामतें अलग अलग है, तो इसको निकालेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे, 1 बचेगा और बड़े अदद की अलामत देंगे। याद रखिए दोनों कौसैन के दरमियान 2 ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब उनका हासिल ज़रब है। तो दोनों में अगर x है तो x की दूसरी, और अलामतें अलग अलग है तो निकालें। अगर इसमें साइंस एक जैसी है तो मिला लें, यहाँ अलामतें अलग अलग है, 3 में से 2 निकलेगा, 1 x।
और यहाँ पर जमा मनफी मनफी, आखिरी में इनका ज़रब करना है आपको, 3 दूनी 6, -84 इज इक्वल टू 0। 84 को इधर ला लिया हम, तो x स्क्वायर प्लस x, और 84 में 6 मिलाए तो ये होगा 90। अलामत यहाँ एक जैसी है इसलिए मिला लिया हमने इसको, 90 हो गया। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे। 90 के फैक्टर्स निकालने के बाद 1 आना। 90 कौन से पहाड़े में आता? 10 ना है 90। अब ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हमने पहले 1-2 दिन यही देखे। तो बड़े अदद को प्लस की अलामत आएगी और निकालना है इसलिए इधर माइनस की अलामत आएगी। x लगाकर हम ये एक x के बजाय 10x और 9x लिखेंगे। यहाँ पर x की दूसरी जमा 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। दोनों में x कॉमन है, x निकाले, x जमा 10 माइनस 9, ये 9 के पहाड़े में 90 आता है इसलिए 9 कॉमन निकाले, x माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉमन निकाले, ऐसा ही बोल सकते हैं आप। 9 दाहे 90 होता है इसलिए इधर 10 बचेगा। एक जैसा ब्रैकेट आया, एक बार लिख लीजिए। हम पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं, हाँ डायरेक्ट हम ये ब्रैकेट बता सकते थे, लेकिन हम पूरा इसलिए करके बता रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में अगर कोई ज्वाइन नहीं हुए थे 2-4 दिन से और वो नए हैं, उनसे ये मेथड अगर छूट गई थी उनकी, तो उनका रिवीजन हो जाना। तो ये जो प्रॉब्लम है एक हमारे पास मुरब्बी मसावात है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90, इसके फैक्टर्स निकाले, 10 ना है 90, और बड़े अदद को प्लस की अलामत दिए, छोटे को माइनस, क्योंकि हमको निकालना है, अलग अलग अलामतें लेंगे। और x की जगह पर 10x और 9x रख दिए। अब इस ये जोड़ी में से कॉमन निकालेंगे, x प्लस 10 बचा, इसमें से माइनस 9 कॉमन निकाले, इधर भी x प्लस 10 बचा, x प्लस 10 का ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, तो सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 9 बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जब भी 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0 आते हैं, हम फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 ले लेते हैं और सेकेंड ब्रैकेट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्लस का 10 इधर आके x इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 9 आएगा। क्योंकि ये एज का क्वेश्चन है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। -10 किसी की भी उम्र जो है नेगेटिव नहीं होती, यहाँ लिख दीजिए इट इज नॉट पॉसिबल, और इसलिए अनम की मौजूदा उम्र कितने साल होगी? 9 साल। अनम की मौजूदा उम्र, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स, यहाँ लिख दीजिए आप प्रेजेंट एज जो है उसकी 9 ईयर्स है बोल के। मेरे हिसाब से आपके सवाल समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है ले लिए हमारे सर। पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, तो आदाद मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद कहा गया है, 2 मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद, याद रखें। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं इसका पहले। तो यहाँ पर जो इवन नेचुरल नंबर्स की बात की गई है, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन आपके सामने बुक होंगी सब बच्चों के सामने, हाँ, तो ये समझ में आएगा आपके। अगर हमारे को जो मुतवातिर आदाद कहा जाएगा तो याद रखें, थोड़ा सा जहन में रखना, पहला आदद x ले लीजिए जब, और दूसरा आदद x जमा 1 लेते हैं जब
जब खाली दो मुतवातिर आदाद कहा जाए तो मैंने जब वो समझाने के लिए ये ले रहा हूँ, ये हिस्सा दो मुतवातिर आदाद के लिए है। अगर आपको दो मुतवातिर जुफ्त आदाद या ताक आदाद इवन नेचुरल नंबर्स या ऑड नेचुरल नंबर्स कहा जाए तो पहला आदद तो आपने एक्स ही लेना है ना। याद रखिए फर्स्ट नंबर इज आपका फर्स्ट नंबर वो होगा एक्स। लेकिन यहाँ सेकेंड नंबर के टाइम पे दूसरा जुफ्त या ताक जब भी कहा जाए इवन या ऑड तो आपने इसमें x+2 लेना है। याद रखें इवन रहो या ऑड नंबर रहो, यहाँ पर जो है इसका ख्याल रखें। सादे दो आदाद की जब बात होगी तो x और x जमा 1 लेंगे। कोई भी दो नंबर्स, कोई भी दो मुतवातिर, इसमें खास लफ्ज है मुतवातिर। क्या? तो ये जो मुतवातिर का लफ्ज है इसके लिए मैं बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर कॉन्जिकेटिव का लफ्ज आता है इंग्लिश में। किसी के पास घर में बात कर रहे हैं लोग, जरा थोड़ा सा अपनी आवाज बंद करने को बोलो ना बेटे प्लीज। हाँ कोई तो भी बात कर रहे हैं आपके घर में, उनकी आवाज बंद करो बोलो पीछे। अपन डिस्कशन बाद में करेंगे बोलो। हाँ वासे आपके पास ही आवाज आ रही है ऐसा लग रहा। सर हमारा माइक बंद था सर, आप अभी बोले तो चालू करे सर। हम काय को करे बेटे, माइक बंद करो सब लोग। बंद कर दिए। वेरी गुड। आवाज आ रही ना मगर वासे तुम्हारी, इसका मतलब माइक चालू है ना। सर देख लो सर माइक चालू नहीं है सर, अभी आप पूछे तो चालू करे अरे सर। यार इतनी जरूरी नहीं है ना वासे, जवाब देना जरूरी है क्या बोल। तो क्यों बैठा है? सर गर्ल्स के कैमरा चालू है। प्लीज आप अपने इंस्ट्रक्शंस बंद कीजिए ना, अपने को पढ़ाने देते क्या। कैमरे चालू रहने से कुछ भी नहीं होगा, आप जो है अपना माइक बंद रखिए। सब लोग अपने माइक्स बंद कीजिए प्लीज। हाँ ये बात फिर देखो दोहरा रहा हूं मैं यहाँ पर इस तरह से। अगर आपको सिर्फ मुतवातिर तवई आदाद कहा जाए, सिर्फ मुतवातिर तवई आदाद, तो पहला आदाद x दूसरा x जमा 1 लेना है। और जब आपको इवन या ऑड नंबर्स कहा जाए, इस सवाल में इवन नेचुरल नंबर्स जुफ्त तवई आदाद कहा जाए, पहला आदाद x जमा 2 है। आवाज आ रही है बेटे, आपका माइक बंद करो ना। हेलो x और x जमा 2, इस तरह से ये दो जो है नंबर हमने यहाँ पर फर्ज कर, और दोनों नंबर फर्ज कर लेने के बाद यहाँ पर कहा गया है इनके मुरब्बों का मजमू। ठीक है, तो इस सवाल में हमको इसकी जरूरत अभी नहीं है, हमको जुफ्त और ताफ तवई आदाद का सवाल है। तो जुफ्त तवई आदाद है तो पहला x ले लिए, दूसरा x जमा 2 ले लिए, दोनों के मुरब्बे करना है। इस x पहले वाले की भी दूसरी, तो हम x की भी दूसरी करेंगे और इसका भी मुरब्बा करेंगे x+2 का स्क्वायर, और ये दोनों का मजमुआ कहा गया है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। सम मजमुआ, यहाँ पे सम का मतलब मजमुआ, दोनों के बीच में जमा, स्क्वायर्स दोनों के भी स्क्वायर्स करना है आपको, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, दोनों नंबर्स का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स।
तो पहला कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर x है, दूसरा x+2 है। इन दोनों का प्रोडक्ट बोला तो यहाँ ज़रब लेंगे, डिफरेंस बोला तो माइनस लेंगे। इस सवाल में सम बोला गया है, मजमुआ बोला गया है, इसलिए प्लस करेंगे। इज इक्वल टू कितना दिया है 244, यहाँ लिखेंगे 244। ठीक है, अब ये कॉस के ऊपर दूसरी आई तो हमने कल ज़ाब्ता लिए थे a जमा b कॉस की दूसरी, a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी। तो ये पहला अदद x है, दूसरा अदद 2 है। ये दोनों के कॉस की दूसरी के ज़ाब्ते से तौसी करेंगे, एक्सपांड करेंगे उसको, x की दूसरी के नीचे x की दूसरी। तो यहाँ पहले की दूसरी बोले तो x की दूसरी, ये सब का प्रोडक्ट लेंगे। 2 2 जा 4x, 2 दूनी 4x जमा दूसरे की दूसरी, 2 की दूसरी 4 माइनस 244 इज इक्वल टू 0। कितने x की दूसरी नजर आ रहे हैं यहाँ पर? 2x की दूसरी जमा 4x, मनफी 244 में से 4 गए, 240 मसावी 0। देखिए इस सवाल में 2 जो है कॉमन निकल सकता है, 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है। यहाँ पर आपको याद रखना है, जब किसी सवाल में कोई अदद कॉमन है 2 4 240, ये जो आदाद है ये तीनों आदाद 2 के पहाड़े से तकसीम हो सकते हैं। तो हम इसको 2 के पहाड़े से तकसीम कर सकते हैं। पूरी मसावत को 2 से बगैर बोले तकसीम कर देना, सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंदो आप जो है किसी एक अदद से पूरी मसावत को तकसीम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। किसी एक अदद से ज़रूर 2 एक कंदो, 2 दूनी 4, 0 का 0। ठीक है, इस तरह से हमारी मसावत हो जाएगी x की दूसरी, यहाँ पे 4 कट के 2 बचा, 2x मनफी 120 मसावी 0। फिर 120 के अज्जा निकालने के बाद 2 बचना चाहिए। तो 120 के अज्जा क्या है? 2 बचना है, 12 दा है 120, 12 में से 10 गए तो 2 बचते, हमको 2 होना बीच में। यहाँ पर ये प्लस है, बड़े अदद को दीजिए, और क्योंकि निकालना है इसलिए इधर माइनस के अलग अलग अलामतें आएंगी। अब आपको मैं ये पूरी पिछले सवाल में जैसा तफसीली करके बताया था वैसा नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पर हम 2 ब्रैकेट डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके 2 ब्रैकेट बनेंगे x+12। याद रखें, जब आपके पास यहाँ ज़रीब 1 है तो आप आसानी से 2 कौस बना सकते हैं, x-10 इज इक्वल टू 0। जो भी 2 अज्जा आएंगे, पहला ब्रैकेट बनेंगे x+12, दूसरा बढ़ेगा x-10। अलामतें लगा लेने के बाद आप डायरेक्ट ये 2 कौस मसावी 0 लिखे। फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, इसलिए x+12 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड ब्रैकेट x-10 इज इक्वल टू 0, और इस तरह से x इज इक्वल टू -12 एंड x इज इक्वल टू 10। फिर आप देखिए तवई आदाद जो होते हैं वो निगेटिव नहीं हो सकते, यहाँ लिखने का इट इज नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। इसलिए द फर्स्ट इवन नंबर इज 10। पहला जवाब क्या आएगा वहाँ लिख देना, पहला अदद 10 होगा, और दूसरा उससे 2 ज्यादा हमने यहाँ फर्ज करे ऊपर, आप देखिए यहाँ पे फर्ज करके रखे अपन x+2, तो 10